जूही, बसंत पंचमी का दिन, एक नई शुरुआत, नया मौसम और नई बहार का प्रतीक है। कल सरस्वती माता के आशीर्वाद से हम उस नकली रूही का पर्दाफाश करेंगे। पूरा कमरा झाड़ मारा और वो पत्ता कहीं मिला ही नहीं। इस डॉक्टर रिया को घर से निकालने के चक्कर में मैंने अपना ही चेहरा काला कर लिया। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी रोज वाली क्रीम लगा लेती हूँ, अपनी वाली क्रीम लगा लेती हूँ। क्या हो रहा है? विग पर ही क्रीम गिर गई। ये विग सफेद कैसे हो गई? इसका तो मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये सफेद कैसे हो गई? हाँ, एक मिनट। हाँ। सफेद हो गया। इसका मतलब मेरी क्रीम में किसी ने ब्लीच मिलाया। ये क्रीम तो हर रोज मैं रात में अपने आईब्रो और अपने बालों में लगा रही थी। इसका मतलब अब तक मैं अपने बालों आईब्रो पर ब्लीच लगा रही थी। ब्लीच? पर इस क्रीम में ब्लीच किसने डाली होगी? इसका मतलब मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये डॉक्टर इलाज किसका कर रही है? इस डॉक्टर को तो मैं अभी बताती हूँ। मजा आ गया इस नकली रूही को मजा चखा के। आज हुई, अब जल्द से जल्द उस नकली रूही का पर्दाफाश करना है। तो है ना मेरे साथ? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस जूही चक्कर क्या है? इतना क्या दोस्ती निभाती रहती है डॉक्टर रिया के साथ? इतना प्यार तो इसने मुझे कभी नहीं दिखाया जितना इस डॉक्टर रिया को दिखाती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो इसके नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी क्रीम में ब्लीच मिलना, मेरे इलाज के लिए डॉक्टर रिया का इस घर में आना और इनका यही रुक जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी साजिश है। अगर मेरा शक सही है तो मुझे इस डॉक्टर रिया के खिलाफ सबूत ढूंढकर इसे फौरन इस घर से बाहर निकालना होगा। इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। हाँ, इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये बुढ़िया डॉक्टर रिया के रूम में क्यों जा रही है? आराम से आइए आइए, बस यही टिका के रख दीजिए। आराम से आराम से बस भैया जाइए। अरे वाह दादी जी, इतना सारा आटा, इतना सारा आलू, ये किस खुशी में? खुशी की तो बात है बेटा, कल बसंत पंचमी है।
और मैंने सोचा है कल बसंत पंचमी के दिन माँ जी की आत्मा की शांति के लिए भोग का चढ़ावा चढ़ाऊंगी माँ को, ताकि उनकी आत्मा कभी भी ऐसे भटके नहीं, शांति से रहे। इसलिए पलक बहू तुम्हें ये 10 किलो आलू की सब्जी बनानी है और ये जो आटा है इसकी 1001 पूड़ियाँ बनानी है भोग के लिए। मैं? हाँ। तो दादी जी क्या बात कर रही हो? इतना सारा आटा, इतना सारा। दादी पलक इतना सारा काम अकेली कैसे कर पाएगी? अरे मैंने पंडित जी से बात की है, पंडित जी ने कहा है जिसके भी शरीर में माँ जी की आत्मा गई है ये भोग उसे ही बनाना है। और फिर भाई हमारे घर में तो सदियों से ये रीत चली आई है कि घर की बहू है ही बसंत पंचमी में भोग बनाती है माँ के लिए। सालों मैंने बनाया, अब तुम घर की बहू हो, तुम बनाओगी। पलक बहू इतनी टेंशन क्यों लेती हो बेटा? 4 बजे सुबह तुम उठ जाना, ठीक है? 4 बजे उठ करके नहा धो करके फट से तुम जो है सब्जी चढ़ा देना, एक तरफ सब्जी झुक जाएगी और फटाफट पूड़ियाँ तल लेना। 9 बजे तक मैं कहती हूँ सारा भोग तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। और हाँ याद रखना कल देखो बसंत पंचमी है, हर किसी को पीले कपड़े पहनने। ठीक है दादी। बड़ी दादी की आत्मा का नाटक खत्म करके मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। मम्मी सही कहती है कि दादी जी ना कभी सुधरने नहीं वाली। ये डॉक्टर रिया कहाँ चली गई? डॉक्टर रिया? रिया जी मैं आऊं। अच्छा। क्या हुआ, आपको कुछ काम था? हाँ, कल बसंत पंचमी है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई थी। साड़ी? 1 मिनट। ये देखिए, ये लीजिए, ये नहार के माँ की साड़ी है। मिस्टर नहार की माँ की साड़ी? तो आंटी जी आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? इस पर तो मिस्टर नहार की पत्नी का हक होना चाहिए, है ना? अरे आप हमारे घर की मेहमान हैं और मेहमान तो सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं ना। और फिर आप हमारी बहू नाहर की पत्नी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये तोहफा लाई हूँ। आप है ना कल बसंत पंचमी की पूजा में यही पहनना। हाँ जी ओके, थैंक यू आंटी। कल जब नहार डॉक्टर रिया को अपनी माँ की साड़ी में देखेगा तो एकदम मोहित हो जाएगा। ये दादी भी ना किसी की सगी नहीं है। एक बार इस डॉक्टर रिया का पर्दाफाश कर दूं, फिर इस दादी की अकल ठिकाने लगाऊंगी। समर, समर तुम्हारा अलार्म बज रहा है, बंद करो। अल्लाह। नहीं जो मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ये तो मेरा भी अलार्म नहीं है। ये आवाज तो कमरे के बाहर से आ रही है। मम्मी जी आप इतनी सुबह सुबह कुछ काम था क्या? जूही सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम अभी भी सो रही हो? भूल गई क्या आज बसंत पंचमी है? चलो चल के भोग की तैयारी करो, उसके बाद मंदिर भी सजाना है। लेकिन मम्मी जी
मुझे सोना है थोड़ी देर और। जूही मुझे कोई लेकिन वेकिन नहीं सुना। चलो जल्दी से उस नकली रूही का खुलासा हो और रूही सारे भोग की तैयारी करे। किचन के काम मुझसे नहीं होते। सुबह के 5:30 बज गए। भले ही मैं डॉक्टर रिया के रूप में हूँ, पर इस घर की बहू तो हुई। और आज बसंत पंचमी और भोग का प्रसाद बनाने में मुझे जूही की मदद करनी ही चाहिए। और मैं जूही पर प्रसाद की जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ सकती। ये खतरे से खाली नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं पहले भोग का प्रसाद बना लेती हूँ, फिर आके चेंज कर लूंगी। सॉरी, वो मुझे लगा कि आपको ठंड लग रही हो। थैंक यू। आप ठीक हैं? हाँ, बस सॉरी, वो गलती से मेरे पैर में दुपट्टा फंस गया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मंगलसूत्र? ये मंगलसूत्र है क्या? नहीं, वो ये नजर ना लगने के लिए ब्रेसलेट। ओह, ब्रेसलेट। वो मुझे लगा। वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे थे? ओह, वो रात में काम कर रहा था तो आंख लग गई थी मेरी, सो गया। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे सनराइज देखना था, इसलिए। अच्छा। वैसे मुझे भी काफी टाइम हो गया सनराइज देखे हुए। चलिए साथ में देख लेते हैं, आइए। नहार जी, मैं भी आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन डर कहीं इस वजह से जूही प्रसाद में कोई गड़बड़ ना कर दे।
आए। आप आज के दिन मतलब आज पूजा है ना, आप आज ऐसे बिना नहाए सनराइज देखेंगे? पूजा? क्या? हाँ आज बसंत पंचमी है ना, तो आप पहले नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर सनराइज देखते हैं। ओ हाँ, आज बसंत पंचमी है। या करेक्ट, मैं पहले शावर ले लेता हूँ। एंड थैंक यू फील्ड के लिए। वेलकम। जी बहुत जल्द आपकी ये रूही सनराइज डॉक्टर रिया बनकर नहीं, बल्कि आपकी रूही बनकर आपके साथ देखेगी। ये जलने की बदबू, हे भगवान, जूही! दादी ने जैसा बताया था, डॉक्टर रिया ठीक वैसे ही रूही की तरह तैयार होकर नीचे पूजा की तैयारी के लिए गई है। यही सही मौका है उसके बारे में पता लगाने का कि मेरा शक सही है या नहीं। जूही, जूही तो क्या कर रही है? खीर जल तो नहीं गई? सॉरी रूही, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे पता था, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और अब चल, तू भी मेरी मदद कर, तू भी इस घर की बहू है। चल। सारा कमरा छान मारा, पर डॉक्टर रिया के कपड़ों के अलावा यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। शायद से मेरा शक ही गलत था। अब मैं को ज्यादा ही सोच रही थी। इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। एक बार बाथरूम में भी देख लेती हूँ। जूही, आज अगर मम्मी होती तो हम दोनों को ऐसे काम करते बहू के रूप में देखकर कितनी खुश होती ना। वो हमेशा से चाहती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, और देख, शादी करने के बाद भी हम दोनों आए भी तो बहुएं बनकर एक ही घर में। मुझे तो आना ही नहीं था इस घर में। लगता है मम्मी ने ना कुछ ज्यादा ही दिल से विश मांग ली। चुप कर, समर भैया जैसे पति तुझे ढूंढने से भी नहीं मिले। जूही! अब जूही, इससे पहले कि कोई आए, तू जल्दी से यह सारा सामान मंदिर में रख दे, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है? यहाँ बाथरूम में भी कुछ नहीं है, क्या करूं?
क्या है? ये तो असली रूही का चश्मा है। ये तो कॉन्टैक्ट लेंस का डब्बा है। इसका मतलब रूही घर में वापस आ गई है। और उस दिन मंदिर में वो पंडित बनकर आई थी। इसके माथे की रेखाएं स्पष्ट कह रही है कि अगर ये विवाह हुआ तो सप्ताह भर में इसकी मृत्यु निश्चित। इन दोनों बहनों ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया है, पर अब नहीं। अब मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी।